सौम्या विजयमान आज आप सभी के सामने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसमें थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने हमें कई सारी खोजें प्रदान की तथा बल्ब का आविष्कार भी किया, उनके जीवन की एक छोटी सी झलक आप सभी के सामने दर्शाना चाहती हूँ। परंतु सर्वप्रथम मैं अपने उन साथियों जिन्होंने इस नाटक में सहभागिता निभाई है उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आप सभी के सामने अपना परिचय बताएं। सुप्रभातम, मेरा नाम अंकिता है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। इस नाटक में मेरा पात्र बालक थॉमस था। सुप्रभातम, नाम चांदी नवंबर, पात्र थॉमस एडिसन। सुप्रभातम, नाम आयशा, कक्षा 9 इस नाटक में मेरा पात्र थॉमस जी की माँ का है। सुप्रभातम, नाम वैष्णवी राणा, कक्षा 9 मेरा पात्र इस नाटक में मेयर का है। सुप्रभातम, नाम जी के पात्र, कक्षा 9 मेरा पात्र इस नाटक में वैज्ञानिक है। सुप्रभातम, नाम सौम्या सोलन, कक्षा 9 मेरा पात्र इस नाटक में प्रिंसिपल का है। सुप्रभातम, मेरा नाम सारा है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरा पात्र इस नाटक में पहले एक शिक्षक और फिर एक वैज्ञानिक का है। धन्यवाद। सुप्रभातम, नाम मानवी, कक्षा 9 मेरा पात्र इस नाटक में शरारती बच्चे का है। प्रथम दृश्य में जब थॉमस अपने विद्यालय पहुंचता है तो वहां उसे एक बालक बहुत ज्यादा तंग करता है और उसकी पुस्तक भी उससे ले लेता है, जिससे शिक्षक थॉमस से नाराज होकर उसे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं और प्रिंसिपल उन्हें स्कूल से निकाल देते हैं। साथ ही पत्र देते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें अपनी माँ को जाकर घर में जाकर दे दे। गुड मॉर्निंग मैम। किताब देख क्या करेगा? बढ़िया, अभी बस एकदम पढ़ना आता है। ये मेरी बुक है, मुझे वापस दो। पीछे मैं तो पढ़ा रही हूँ ना, तुम क्या कर रहे हो? खड़े उठो, मैं तो पढ़ा रही हूँ ना। सर जी मेरी बुक ले रहा था। थॉमस, तुम इनकी बुक क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, ये मेरी बुक है, झूठ बोल रहा है। इसको तो पढ़ना भी नहीं आता। थॉमस, देखो मुझसे झूठ मत बोलो। तुम उसकी बुक क्यों ले रहे थे? सर मैं अंदर आऊँ? आइए। सर आप इस थॉमस को समझाइए, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ये दूसरों की बुक छीन रहा है, क्लास में बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है, ना दूसरे बच्चे को पढ़ने दे रहा है। थॉमस थॉमस थॉमस, ये नाम सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। तुम नहीं खुद पढ़ते हो, नहीं अपने साथ के बच्चों को पढ़ने देते हो। कल से तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। ये लेटर घर जाके अपनी मम्मी को दे देना। दूसरे दृश्य में जब थॉमस घर लेटर लेकर पहुंचता है और अपनी माँ को देता है तो उसकी माँ की आंखों में वो लेटर पढ़कर आंसू आ जाते हैं, परंतु फिर भी उसकी माँ उसे सकारात्मकता देते हुए कहती है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आज के बाद मैं ही तुम्हें पढ़ाने का निर्णय लूंगी। अरे बेटा, तुम आ गए स्कूल से? हाँ माँ, मैं आ गया। क्या तुम ऐसे जाती हो? आज एक शरारती बच्चे ने मेरी किताब छीन लिया। प्रिंसिपल ने मुझे लेटर दिया है। क्या हुआ माँ? बताओ ना, तुम रो क्यों रहे हो? उसमें क्या लिखा है बताओ ना। अरे बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। ये इस लेटर में पता क्या लिखा है कि ऐसा कोई भी टीचर नहीं है वहाँ स्कूल में जो तुम्हें पढ़ा सके ठीक से, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा बुद्धिमान हो कि वहाँ पर कोई टीचर ऐसा है नहीं कि तुम्हें पढ़ाने के योग्य हो। इसलिए अब हमें तुम्हें एक अच्छे स्कूल में डालना होगा और अब से तुम्हें घर से दृश्य में थॉमस की माँ की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, जिसके कारण उन्हें घर से निकाल देने की धमकी मिलती है, जिसके बाद थॉमस की माँ दर दर भटकते हुए कई सारे वैज्ञानिकों की तलाश में जाती है जिन्हें वो घर पे काम के लिए रख सके और साथ ही उन्हें रहने की जगह दे, परंतु उन्हें हर बार उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर भगा दिया जाता था। सर जी, हम अंदर आ सकते हैं? सर जी नमस्ते। तो मुझे आपकी एक मदद चाहिए। इस तरह की वो सर का एक बेटा है जिसको मानसिक रोग है, जिस वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। और अब मैं आपसे ये मदद चाहती हूँ कि आप उसे यहाँ अपने साथ रख के कुछ काम दे सके तो आपको बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। मैं उसे हाँ मेरा से सिखा दूँगा, बस आप मुझे फीस बता दीजिए। सर मेरी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं है तो मैं आपको 3 दिन में समझ दूँगा। मुझे बिना फीस के तो सर ऐसा मत करिए, मेरे मानसिक देखिए आप मेरी बात नहीं समझिए। सर मेरी ऐसा नहीं होता। देखिए आप जाइए यहाँ से, देखिए आप मेरे काम आप जाइए यहाँ से। अंत में वो एक ऐसे वैज्ञानिक के पास पहुंचती है जो बहुत ही भला इंसान होता है। वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है, बस उसकी एक शर्त होती है कि थॉमस को आज के बाद वही करना होगा जो वो उसे करने को कहेगा। सर हम अंदर आ सकते हैं? आइए। सर नमस्ते, मुझे आपकी मदद चाहिए। इस प्रकार की मदद चाहिए। मेरा एक बेटा है जिसे मानसिक रोग है, जिस वजह से उसे स्कूल से भी
निकाल दिया गया है। और अब मैं आपसे ऐसे मतलब चाहती हूँ कि आप उसे अपने साथ यहाँ पे रखें और कुछ काम सिखा दें तो आपको बहुत ज़्यादा मना हो जाएगा। देखिए, मैं उसको काम पे तो रख दूँगा, पर उसे वही काम करना होगा जो मैं करूँ। जी सर, कर देता हूँ। हाँ, अपने बालों को बताइए। थॉमस, अब से तुम्हें जो भी करेंगे वो तुम्हें करना है, ठीक है? थॉमस, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ और तुम मेरी लैब साफ करो। थॉमस उनकी लैब साफ करने में लग जाता है, साथ ही जो चीजें नीचे पड़ी हुई होती है उन्हें भी व्यवस्थित करने में लग जाता है। जिसके बाद कुछ ही समय बाद वैज्ञानिक भी वापस घर आ जाता है। थॉमस के इस काम को देखकर वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि आज के बाद उसे आविष्कारों के संबंध में जानकारी देगा। अरे वाह थॉमस, मैं तो अपनी लैब साफ करने को कहा था, तुमने तो यहाँ पे सारा सामान ही संभाल लिया। अब से मैं तुम्हें अनेक अनेक आविष्कारों के बारे में बताऊंगा। जिसके बाद उन्हें आविष्कारों के संबंध में जानकारी देना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें कई सारे आविष्कारों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम जो बनना चाहते हो वही करना। जिसके बाद थॉमस भी ठान लेता है कि आज के बाद वो वैज्ञानिक ही बनेगा। थॉमस कई सालों बाद वैज्ञानिक बन जाता है। वो अपनी विज्ञान की पढ़ाई जारी रखता है और कई सारे आविष्कार करता है। जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन वो बल्ब का आविष्कार भी करता है। अब मैं एक ऐसी चीज का निर्माण करूंगा जिससे पूरी दुनिया में प्रकाश फैलेगा, जो तेल और बिजली की तुलना में अधिक सुरक्षित और टिकाऊ होगा। जिसके लिए मैं एक कार्बन युक्त फिलामेंट को एक कांच के बल्ब के अंदर डालूंगा। और ये रहा बल्ब। मैंने इसका आविष्कार कर ही दिया। ये 14.5 घंटे तक चलता है। इससे पूरे संसार में रोशनी फैलेगी और मैं इसे सारी जगह उपलब्ध कराऊंगा। बाद थॉमस अपने घर जाने का तय कर लेता है क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। परंतु जैसे ही वो घर पहुँचता है उसे बहुत ही दुखद समाचार अपने सामने देखने को मिलता है। माँ, मैं आ गया। माँ, आप कहाँ हो? माँ, मैं आ गया। माँ, आपका बेटा आ गया है। माँ, आपको क्या हुआ है? माँ, उठिए। माँ, आपका बेटा आ गया है। माँ, मुझे देखिए ना। माँ, उठिए। माँ, आपका बेटा आ गया है। माँ, उठिए ना। माँ, उठिए ना। माँ, उठिए। आपका बेटा आपको पुकार रहा है। माँ, उठिए ना। माँ, आपका बेटा आपको पुकार रहा है। माँ, उठिए। माँ, आपका बेटा आपको पुकार रहा है। माँ, आप तो हमेशा मेरी बात सुनती थी ना, तो आज आपको क्या हो गया है? माँ, आपका बेटा आपको पुकार रहा है। माँ, उठिए ना। माँ, एक लेटर मिलता है। वो लेटर वही था जो उसे प्रिंसिपल से तब मिला था जब उसे स्कूल से निकाला गया था। थॉमस जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जैसे ही वो उस लेटर को खोलता है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि उस लेटर में लिखा होता है, लगता है ये वही लेटर है जो मुझे बचपन में विद्यालय से मिला था। पढ़ता हूँ जरा इसमें क्या लिखा है। आपका बालक कक्षा में ध्यान नहीं देता, वह पढ़ाई में कमजोर है तथा वे मानसिक तौर पर भी कमजोर है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ाएंगे। हम उसे विद्यालय से निकाल देंगे। आज के बाद उसे विद्यालय आने की जरूरत नहीं। माँ, आपने मुझे सिखाते सिखाते इतना बड़ा कर दिया और मुझे पता भी नहीं लगा। मैं आपको नमन करता हूँ कि मुझे आप जैसी माँ मिली। दुनिया में हर बच्चे को आपकी जैसी माँ मिलनी चाहिए। और मैं उन वैज्ञानिकों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक सिखाया। अगर आप ना होती तो शायद आज मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता। माँ, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिसके बाद थॉमस को कई सारे पुरस्कारों से पुरस्कारित किया जाता है। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ थॉमस एडिसन।